बुलेटिन का आगाज करते हैं इस अहम खबर के साथ। भारतीय शहरी डॉक्टर उस्मा झूठी निकली। गन पॉइंट पर शादी का इल्जाम सरासर झूठा है। ये खातून रिश्तेदारों से मिलने आई, लेकिन अभी तक कोई रिश्तेदार सामने नहीं आया। भारतीय हाई कमीशन भी बार बार अपना बयान बदलता रहा। व्हाट्सएप मैसेजेस और इसके अलावा जो दीगर मालूमात फराहम की गई हैं, उससे ये लगता है कि भारतीय शहरी डॉक्टर उस्मा झूठी है। गन पॉइंट पर शादी का इल्जाम लगाया इसने, जो सरासर झूठा है। खातून रिश्तेदारों से मिलने आई, लेकिन कोई रिश्तेदार अभी तक सामने नहीं आया। भारतीय हाई कमीशन भी बार बार बयान बदलता रहा। उस्मा झूठी निकली। अदालत और मीडिया के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाती रही। अदालत के रूबरू खातून ने ताहिर को धोखेबाज करार दिया, लेकिन वो उसकी शादी और बच्चों के बारे में न सिर्फ आगाह थी, बल्कि व्हाट्सएप पर भिजवाए गए अपने पैगाम में ताहिर को शादी का मामला छुपाने के लिए भी कहा। गन पॉइंट पर शादी का इल्जाम भी सरासर झूठ निकला। खातून की शादी बुनेर की अदालत में हुई। खातून ने जज के रूबरू बयान दिया कि शादी के लिए उस पर कोई दबाव नहीं। उस्मा ने रिश्तेदारों से मिलने के लिए वीजा हासिल किया, जबकि वीजा फॉर्म पर रिश्तेदार के तौर पर उसके ससुर का नाम दर्ज है। पाकिस्तान में ताहिर के अहले खाना के अलावा भी उसके रिश्तेदार हैं, तो कहाँ हैं, सामने क्यों नहीं आए? सारे मामले में भारतीय हाई कमीशन का किरदार भी मशकूक है। पहले पहल अमला उस्मा की हाई कमीशन में मौजूदगी से इनकार करता रहा। इस दौरान अमले ने उस्मा को न सिर्फ अपनी तहवील में रखा, बल्कि ताहिर को मुलाकात की इजाजत भी न दी। क्या भारतीय हाई कमीशन उस्मा और ताहिर की लव स्टोरी में विलन का किरदार अदा कर रहा है? सवाल ये है कि चंद रोज में ऐसा क्या हो गया तो उस्मा को अपना माजी एक गलती की मानंद दिखाई देने लगा। भारतीय खातून उस्मा ने अदालत में यू टर्न लिए तो पाकिस्तानी नौजवान ताहिर ने इसके तमाम इल्जामात का भरपूर जवाब दिया। ताहिर ने कहा कि उस्मा को लेने वाघा बॉर्डर आया। बेहोश करने का इल्जाम झूठा है, क्योंकि रास्ते में खाना भी खाया था। किसी ने उस्मा पर तशद्दुद नहीं किया। आला ज़फ़ का मुजाहरा करते हुए ताहिर ने कहा कि अगर वो खुद कहती तो खुद उसको भारत छोड़कर आता। स्लीपिंग पिल दी है मुझे, सो गई, मुझे नहीं पता कि वो मुझको कहाँ ले जा रहा है। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। सवाबी इंटरचेंज पे हम उतर के होटल था, हमने उधर खाना भी खाया है। घर पे जाने के बाद बहुत ज्यादा मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। हम पठान लोग हैं, मेरे घर में क्यों नहीं बताया? मैं उसी वक्त बॉर्डर पे छोड़ सकता था। मैं यहाँ हाई कमीशन तक पहुँची हूँ, सेव किया जाए, और हाई कमीशन में मैं अपनी मर्जी से रुकी हूँ। हमें पता नहीं है कि उन्होंने क्या बताया है उसको, कैसे उसको जहन बनाया कि वो उसने ऐसी बयान दी है। भारतीय खातून उस्मा अदालत को भी धोखा देने से बाज नहीं आई। अदालत में जमा कराए गए बयान में उस्मा ने अपने वालिद का नाम सगीर अहमद लिखा। वीजे की दरखास्त पर नाम कुछ और ही दर्ज है। वीजे की दरखास्त और निकाहनामे पर उस्मा ने अपने वालिद का नाम मोहम्मद नौशाद दर्ज कराया था। अहम खबर से आपको आगाह करें, अदालत में जमा कराए गए बयान में उस्मा ने वालिद का नाम सगीर अहमद लिखा है और भारतीय खातून उस्मा अदालत को भी धोखा देने से बाज नहीं आई। वीजे की दरखास्त और निकाहनामे पर उस्मा ने अपने वालिद का नाम मोहम्मद नौशाद दर्ज कराया था। कौन सच्चा है और कौन झूठा? शादी के लिए हां की, निकाह पढ़वाया, हाई कमीशन गई और मुकर गई। भारतीय दोशीजा उस्मा और ताहिर की शादी का मामला, हर लम्हे बदलते बयानात और मामलात, व्हाट्सएप चैट, शादी की वीडियो और निकाहनामे के मुताबिक लड़की की रजामंदी थी, शादी करने नहीं आई थी, जबरदस्ती कराई गई। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदा इफ़्फ़त हसन रिजवी से। इफ़्फ़त बताएगा, अभी तक हम देख रहे हैं कि बयानात बदलने का सिलसिला जारी है, उस्मा की जानिब से भी, भारतीय हाई कमीशन की जानिब से भी। अभी व्हाट्सएप पैगामात सामने आए हैं, वीडियो सामने आई है, निकाहनामा भी सामने आ चुका है। जी बिल्कुल, भारतीय शहरी 29 साला उस्मा, जो कि सीलमपुर चौहान बंगर दिल्ली की रिहायशी है। ये खातून शुरू से ही, जब से इन्होंने अपना सफ़र भारत से शुरू किया, तब से इनकी जानिब से मुसलसल झूठ बोले गए। इनके वीज़ा फॉर्म पे जिनका नाम दर्ज है, जिस जगह, जिस सफरी मंजिल पे इन्हें जाना था, वो नज़ीर रहमान है। नज़ीर रहमान वही शख्स हैं जो कि दूल्हा ताहिर अली है, जिस लड़के से निकाह हुआ उसके वालिद का नाम है। कैसे मुमकिन है कि उस लड़के के वालिद का नाम जो है
डॉक्टर उज़्मा ने पहले ही मेंशन किया हुआ था कि इन्हें इन्हीं के घर जाना है। दूसरी चीज जो वाज़े तौर पे फर्क नजर आया वो मोहम्मद नौशाद और सगीर अहमद उन नामों का है जो कि डॉक्टर उज़्मा ने अपने वालिद के हवाले से कहे हैं। दोनों नाम बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। वीजा जो फॉर्म है इनका उसमें मोहम्मद नौशाद दर्ज है, तमाम अदालत के सामने आज उन्होंने बिल्कुल नया एक नाम सगीर अहमद बताया है। साथ ही वो कहती हैं कि उनका निकाह जबरदस्ती कराया गया, उनकी मर्जी शामिल नहीं थी, उन्हें जो है असॉल्ट किया गया उनके साथ। लेकिन दूसरी जानिब उनकी पूरी मर्जी शामिल होते हुए एक निकाह की फुटेज भी सबके सामने है जिसमें कि वो पुरसुकून बैठी हैं और अपने दस्तखत और अंगूठे जो है वो लगा रही हैं निकाहनामे पे। ये भी बहुत बड़ा एक तजाद है। उज़्मा बयानात में भी तजाद देखने में आ रहा है, उज़्मा के भी और भारतीय हाई कमीशन के भी। बहुत शुक्रिया इफ़्फ़त हसन रिजवी हमें अपडेट कर रही थी। उज़्मा की अदालत में पेशी के मौके पर भारतीय हाई कमीशन का अमला साए की तरह खातून के साथ रहा। मीडिया से बातचीत भी अपनी निगरानी में कराई। ताहिर बीवी से मुलाकात के लिए इंतजार ही करता रह गया। उज़्मा और ताहिर का किस्सा सीधी सादी लव स्टोरी है या कोई गहरा भेद? शकूक व शुबहात के साए गहरे होने लगे। ताहिर से जान छुड़ाने के लिए उज़्मा की अदालत में दुहाई। भारतीय हाई कमीशन का अमला आहताए अदालत में साए की तरह खातून के साथ रहा। अपने नरगे में उज़्मा को अदालत के रूबरू पेश किया। मीडिया से बातचीत के दौरान भी कड़ी निगरानी रखी। पेशी के बाद अमले ने उज़्मा को अपने हिफाजती हसार में लिया और ये जा वो जा। भारतीय हाई कमीशन में बैठा ताहिर बीवी से मुलाकात के लिए इंतजार करता रह गया। चीखता रह गया कि उसे भी अपनी सफाई में कुछ कहना है। इनमें उन्होंने बोला कि हम मुलाकात नहीं करवा सकते, आप चले जाइए इधर से। सवाल यह है कि उज़्मा के मामले में भारतीय हाई कमीशन इस कदर मुस्तैदी का मुजाहिरा क्यों कर रहा है? दाल में कुछ काला नहीं तो ताहिर की उज़्मा के साथ मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? तहरीक आजादी से घबराई मोदी सरकार की बौखलाहट में इजाफा होने लगा है। भारत ने मुजफ्फराबाद श्रीनगर बस सर्विस बगैर इत्तला दिए बंद कर दी। मकबूजा कश्मीर से आए लोग आजाद कश्मीर में फंस गए हैं। कश्मीरियों के दरमियान फासले बढ़ाने की भारत की मजमूम कोशिश। भारत सरकार ने बगैर इत्तला दिए मुजफ्फराबाद से श्रीनगर बस सर्विस बंद कर दी। ट्रैफिक की बंदिश से मकबूजा कश्मीर से आए लोग आजाद कश्मीर में फंस गए। आजाद कश्मीर से 39 मुसाफिरों ने बस सर्विस के जरिए मकबूजा कश्मीर जाना था। उधर वजीर आजम ने डॉन लीक्स पर तफसीली नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी है। वजीर दाखिला को वजीर आजम ने नए नोटिफिकेशन में पाक फौज के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी हिदायत कर दी है। तफसीली नोटिफिकेशन वज़ारत दाखिला किसी भी वक्त जारी कर देगी। वजीर दाखिला और वजीर आजम में एक और अहम बैठक। डॉन लीक्स तहकीकाती कमीशन रिपोर्ट पर तफसीली नोटिफिकेशन वजीर आजम को पेश। वजीर आजम नवाज शरीफ ने डॉन लीक्स पर नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने चौधरी निसार को नए नोटिफिकेशन में फौज के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी हिदायत कर दी। डॉन लीक स्कैंडल में मुलविस तमाम शख्सियात के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। अहम मुलाकात के दौरान तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने पर भी मुशावरत की गई। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी से वज़ारत दाखिला किसी भी वक्त तफसीली नोटिफिकेशन जारी कर देगी। पनामा केस की तहकीकात कायम JIT ने काम का बाकायदा आगाज कर दिया है। एडिशनल डायरेक्टर FIA की सरबराही में तहकीकाती टीम ने केस का तमाम रिकॉर्ड और शरीफ फैमिली की तरफ से फराहम किए जाने वाले शवाहिद हासिल कर लिए हैं। तहकीकात का ज़ाब्ता-कार भी तैयार कर लिया गया है। पनामा का हंगामा, रेंजर्स और पुलिस के हसार में मुश्तरका तहकीकाती टीम की पहली बैठक। केस के रिकॉर्ड का जायजा। वाजिद ज़िया की सरबराही में फेडरल जुडिशल एकेडमी में JIT का इन कैमरा इजलास मुसलसल 6 घंटे जारी रहा। इजलास में स्टेट बैंक, NAB, SECP और हसास इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। किस किस को नोटिस जारी और क्या सवालात किए जाएं, रिकॉर्ड की रोशनी में तहकीकाती टीम ने ज़ाब्ता-ए-कार तैयार कर लिया। रोजाना की बुनियाद पर होने वाले इजलास की पहली बाकायदा रिपोर्ट JIT 22 मई को अदालत उस्मा में पेश करेगी। तहकीकाती टीम ने निजी TV की जानिब से ड्रोन कैमरा के इस्तेमाल का नोटिस भी ले लिया। खबर से आपको आगाह करते हैं। इख्तियार हाई कोर्ट के पास चला गया। पेमरा के लिए काम करना नामुमकिन हो गया। चेयरमैन पेमरा ने वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को खत लिखकर मदद की अपील कर दी है। कहते हैं चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो अदालतों से हुक्म इम्तनाई ले लेते हैं। पेमरा के अरकान को धमकियों की ऑडियो भी मीडिया के सामने पेश कर दी।
पैमरा को बेख्तियार रखना है तो बंद कर दें। चेयरमैन पैमरा फट पड़े। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मैं अपनी टीम मेंबर्स की जान को या उनके फैमिली मेंबर्स की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। अफसार आलम ने कहा कि पैमरा ने चैनल्स के खिलाफ 357 एक्शन लिए तो 337 कोर्ट में चैलेंज हुए। हम जो भी फैसला करते हैं, हम जो भी एक्शन लेते हैं, वो फौरी तौर पर कोर्ट्स में चैलेंज हो जाता है। यहाँ तक के अब शो कॉज नोटिस भी, उस पे भी कोर्ट्स ने स्टे ऑर्डर देना शुरू कर दिए हैं। अफसार आलम ने पैमरा मुलाजमीन को मिलने वाली धमकी आमेज कॉल भी मीडिया को सुनाई। मुतालबा किया कि पैमरा मुलाजमीन उनके खानदानों को सिक्योरिटी इदारे तहफ़्फ़ुज़ दें। सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस ले। पाकिस्तान की जो अदलिया है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट है और पाकिस्तान के जो एग्जेक्टिव है, वो हमारा साथ नहीं देंगे या हमारे रास्ते की रुकावटें नहीं हटाएंगे तो पैमरा अपना काम नहीं कर पाएगा। चेयरमैन पैमरा का कहना था कि वजीर आजम की जानिब से मुलाकात का वक्त न मिलने की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। तहफ़्फ़ुज़ न मिला तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। उधर वजीर आला शहबाज शरीफ ने इमरान खान को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। इस नोटिस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से कहा गया है कि वो माफी मांगे वरना अदालत में केस दायर किया जाएगा। कप्तान का पनामा केस में खामोश रहने के लिए 10 अरब रुपए रिश्वत का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। शहबाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से इमरान खान को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि रिश्वत का इल्जाम बेबुनियाद है। इमरान खान ने गलत और बोगस इल्जाम लगाकर वज़ीर आला पंजाब की साख को मजरू किया है। नोटिस में कहा गया है कि इमरान खान को 14 दिन में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में माफी मांगना होगी। माफी नहीं मांगते तो अदालत में उनके खिलाफ हर्जाने का केस दायर किया जाएगा। 10 अरब रुपए हर्जाने का केस दायर किया जाएगा। मोहम्मद आसिम नसीर, न्यू न्यूज, लाहौर। इमरान खान और जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ केस में हनीफ अब्बासी ने मजीद दस्तावेजात जमा करवा दी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि टैक्स से बचना गैर कानूनी नहीं, टैक्स चोरी करना गैर कानूनी है। सादिक और अमीन ना होना सारी उम्र का धब्बा है, इसलिए सिर्फ फर्जी बातों पर किसी को नाअहल नहीं कर सकते। इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने की। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने इमरान खान के खिलाफ मजीद दस्तावेजात अदालत में जमा करवा दिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि टैक्स से बचना गैर कानूनी नहीं बल्कि टैक्स चोरी करना गैर कानूनी काम है। महज कयास आराइयों पर किसी को नाअहल करार नहीं दे सकते। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने दलाइल दिए कि इमरान खान आम आदमी नहीं है, रकम जमाइमा ने दी तो साबित भी करे। अदालत जमाइमा के नाम पर अकाउंट्स की तफसीलात मंगवाए। जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि आपको एतराजात उठाते वक्त संजीदगी का मयार बढ़ाना होगा। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इमरान खान की जानिब से 12 साल कंपनी जिंदा रखने की बदनीयती कैसे साबित करेंगे। अकरम शेख ने मजीद कहा कि इमरान खान ने नियाजी सर्विसेज लिमिटेड ऑफशोर कंपनी असासों में कभी जाहिर नहीं की। अदालत ने इमरान खान के वकील से ऑफशोर कंपनी के ढांचे की तफसीलात तलब कर ली, जिसके बाद केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। और गो नवाज गो के नारे के जवाब में मुस्लिम लीग नवाज ने रो इमरान रो का नारा बुलंद किया। दानियाल अजीज की तो इस पर तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने गो नवाज गो के नारे को नए मायनों से नवाज दिया। मुझे पता है ये नेशनल एंथम बन चुका है हमारा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने पीटीआई के तंजिया नारों को नए मायने दे दिए। आज मैं भी इमरान खान तुम्हारे लिए तर्जुमानी करना चाहता हूँ। इनकी नजर में गो नवाज गो का मतलब जियो नवाज बनता है। जब आवाम ये सुनती है तो वो गो नवाज गो नहीं सुनती, वो सुनती है जियो नवाज जियो। दानियाल अजीज ने गो नवाज गो के नारों की नई तशरीह तो कर दी, लेकिन देखना ये है कि आया अवाम भी इसे कबूल करते हैं या नहीं। जब आवाम ये सुनती है तो वो गो नवाज गो नहीं सुनती, वो सुनती है जियो नवाज जियो। अभी रुक करते हैं सिंध असेंबली का, जहां एक बार फिर से शोर शराबा देखने में आया। फंड जारी ना करने पर ऑपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया, जबकि ऐवान गो जरदारी गो के नारों से गूंजता रहा। निसार खोड़ो ने जवाब दिया कि शोर शराबा करके नवाज शरीफ को नहीं बचाया जा सकता।
खुल गया वरना भी बंद हो जाएगा। सिर्फ बाइक पे बोलने के लिए नहीं हूँ, मैंने हाउस को सुना। यहाँ पर लीडर्स के नाम लेके अगर गो होगा तो आजकल उन्हीं के सूबे में रो हो रहा है, वो शुरू हो जाएगा। सिंध असेंबली में गो जरदारी गो के नारों की गूंज। कॉल अटेंशन नंबर 40। एमक्यूएम के रुकन को तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बात करने की इजाजत ना मिली तो ऐवान मछली मंडी बन गया। डिप्टी स्पीकर शैला रजा पार्टी क़यादत के खिलाफ नारों पर नाराज हो गयी। 10 मिनट के लिए इजलास मुलतवी कर दिया। यहाँ पर लीडर्स के नाम लेके अगर गो होगा तो आजकल उन्हीं के सूबे में रो हो रहा है, वो शुरू हो जाएगा। इजलास दोबारा शुरू हुआ तो अपोजिशन बिफर गई। जी इससे पहले के बाद हंगामा राय तक पहुंचती, स्पीकर ने इजलास को कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर शाह फरमान ने खवातीन के बारे में बयान पर माफी मांग ली है। आपको बताएं कि उनकी जानिब से माजरत कर ली गई है। खवातीन को सिर्फ पानी के फंड में दिलचस्पी है तो मैं जरा इनके साथ अलहदा बैठ के ये बात सॉर्ट आउट कर लूंगा। शाह फरमान के खवातीन अरकान के बारे में नाज़ेब अल्फाज। पीटीआई के शाह फरमान को बिलाखिर मुआफी मांगना पड़ गई। सूबाई वजीर ने असेंबली के फ्लोर पर ही माफी मांग ली। अपोजिशन खवातीन अरकान के बारे में कहे गए अल्फाज वापस ले लिए। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि उनके अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो वो माजरत करते हैं। शाह फरमान ने असेंबली इजलास में पीपल्स पार्टी की निगहत और अगज़ई को नाजेबा अल्फाज से पुकारा था, जिस पर अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया था। मेंबर कौमी असेंबली जमशेद दस्ती के अनोखे अंदाज मुजफ्फरगढ़ में मोची बन गए। लोगों के जूते पॉलिश करते रहे, साथ अपने हरीफ को भी ये पेशकश की कि वो ऐसा कर दिखाएं तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊंगा। कभी गधा गाड़ी, कभी साइकिल, कभी बस चलाने का शौक, तो अब बन गए जमशेद दस्ती बाकायदा मोची। मेंबर कौमी असेंबली जमशेद दस्ती ने इलेक्शन मुहिम के लिए अनोखा अंदाज अपना लिया। जमशेद दस्ती साबिक वजीर खारजा हिना रबानी खर के वालिद मेंबर कौमी असेंबली नूर रबानी खर के हल्के सनावा में पहुंचे और मोची के साथ बैठकर लोगों के जूते चमकाते रहे। जमशेद दस्ती ने शर्त रखी कि अगर नूर रबानी खर गरीब आवाम के जूते पॉलिश करें तो वो इनके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बख्तावर और आसफा की बॉक्सिंग। वेलकम बैक। चांकिया के चेले को एक और जग हसाई का सामना करना पड़ गया। आईसीसी को धमकी देने वाला भारत क्रिकेट में आलमी तन्हाई से डर गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। भारत की एक और पसपाई। बिग 3 पर शिकस्त के जख्म चाटने वाले भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के बायकॉट की धमकी दी, मगर काम न आई। अब टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम की रूनुमाई कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी की डेडलाइन 25 अप्रैल गुजर जाने के बाद भारतीय सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड का ऐलान कर ही डाला। चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली भारतीय टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में मोहम्मद शामी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा की वापसी हुई है। दीगर खिलाड़ियों में शेखर धवन, अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, महेंद्र सिंह धोनी, केदार यादव, हार्दिक पांडे, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अमीश यादव, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन भारत का पहला मैच रवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ 4 जून को एजबस्टन में शेड्यूल है। बख्तावर और आसिफा भुट्टो के मुखालिफिन हो जाएं होशियार। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की साहबजादियों ने मुक्के चलाना सीख लिए हैं। उनके उस्ताद भी कोई और नहीं, चैंपियन बॉक्सर आमिर खान है।
बेनजीर भुट्टो की तरह सख्तजान और हौसलामंद उनकी बेटियां सियासत के साथ साथ खेल के मैदान में भी सरगर्म अमल हैं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान के जेर तरबियत बख्तावर भुट्टो बॉक्सिंग सीखने लगी। बख्तावर ने वर्ल्ड चैंपियन आमिर खान से न सिर्फ टिप्स ली बल्कि रिंग में भी उतरी। बड़ी बहन बॉक्सिंग करे तो छोटी कहाँ पीछे रहती है, जिसके बाद आसवा भुट्टो ने भी बॉक्सिंग शुरू कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर बख्तावर और बॉक्सिंग किंग आमिर खान ने दोनों बहनों की ट्रेनिंग की वीडियो शेयर की है, जिसमें वो मुक्केबाजी करती नजर आ रही हैं। वेलकम बैक। चमन में पाक अफगान बॉर्डर चौथे रोज भी हर किस्म की आमदोरफ्त और तिजारत के लिए बंद रही। पाक अफगान हुकाम की फ्लैग मीटिंग के बाद मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। किले जहांगीर और किले लुकमान के सरहदी इलाकों का अर्जियाती सर्वे जारी रहा। मर्दमशुमारी का अमल भी दोबारा शुरू कर दिया गया। तालीमी इदारे भी जुज़वी तौर पर खुल गए हैं। अफगान फोर्सेस की जहारियत के बाद चमन के सरहदी इलाकों में मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। बाबे दोस्ती चौथे रोज भी आमदोरफ्त और हर किस्म की तिजारत के लिए बंद है। तहम तालीमी अदारे जुज़वी तौर पर खुल गए। पाक अफगान सरहद के करीब देहाती इलाकों से नकल मुकानी करने वाले खानदानों की घरों की वापसी शुरू हो गई। दूसरी जानिब दोनों ममालिक के माहिरीन ने सरहदी इलाकों कली लुकमान और कली जहांगीर की हदूद के तयन के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। ज्वाइंट जियोलॉजिकल सर्वे गूगल मैप्स की मदद से किया जा रहा है, जिसमें अर्जियाती हदूद का तयन किया जाएगा। इधर मुतासरा इलाकों में मर्दमशुमारी का अमल भी दोबारा शुरू कर दिया गया है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि रोशनियों का शहर दोबारा कत्ल गारत के अंधेरों में डूबने लगा है। कराची के इलाके केवाड़ी में भाई और बाप ने गैरत के नाम पर खातून को कत्ल कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों से 3 अफराद की लाशें मिली हैं। डिफेंस में सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। कराची के इलाके केमाड़ी मसान चौक के करीब घर से फरदाना नामी खातून की लाश मिली, जिसे गला घोटकर कत्ल किया गया है। जैक्सन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कत्ल में मुलविस मकतूला के वालिद और भाई गुलाम मुस्तफा और नबील को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का कहना है कि उन्होंने गैरत के नाम पर फरदाना को कत्ल किया है। इधर मंगोपीर के इलाके हवा गोट में मेन रोड के दरमियान बिजली की हाई टेंशन लाइन के नीचे से नौजवान की तशद्दुद लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूल की उम्र 20 बरस के करीब है और उसे बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया है। दूसरी जानिब साइड सुपर हाईवे के इलाके में खाली प्लाट पर बने कमरे से नौजवान की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त दिलशाद के नाम से हुई है, जो कि प्लाट पर चौकीदारी करता था। सुपर हाईवे के करीब सब्जी मंडी के अकब में कुएं से एक शख्स की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी मस्ताना मालूम होता है, लेकिन उसके कब्जे से शनाख्त की कोई चीज बरामद नहीं हुई है। डिफेंस के इलाके खयाबान मुहाफिज के एक बंगले में तैनात निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड अशरफ ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने ही पिस्तौल से खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। जबकि औरंगी टाउन जिया मोड़ के करीब मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग से मुराद नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में स्ट्रीट क्राइम खत्म तो कभी नहीं हुआ था, लेकिन एक बार फिर इसमें इजाफा हो गया है। डकैती मुजाहमत पर कत्ल होने वाले बस ड्राइवर के कातिल ना पकड़े जा सके। अब्दुल रहमान फिश एंगलिंग का चैंपियन था। कराची में एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम में तेजी आ गई और बढ़ती हुई वारदातों के सामने पुलिस भी बेबस नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज यूनिवर्सिटी रोड पर पिकनिक पर जाने वाली बस में डकैती मज़ाहमत पर ड्राइवर अब्दुल रहमान जान अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब्दुल रहमान बीकॉम का तालिब इल्म और फिश एंगलिंग का चैंपियन था। वज़ीर आला सिंध की जानिब से नोटिस लिए जाने के बावजूद भी पुलिस मुल्जिमान का सुराग न लगा सकी। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा ड्राइवर अब्दुल रहमान के वालिद के मुद्दत में अदीस भट्टी थाने में दर्ज कर लिया गया है। वाक़े में मुल्जिमान ने 30 बोर पिस्तौल का इस्तेमाल किया। मुल्जिमान फायरिंग के बाद यूनिवर्सिटी रोड पर नीपा चौरंगी की तरफ फरार हुए। सड़क पर तरक्याती काम जारी होने के बायस पुलिस कोई अहम सीसीटीवी भी हासिल न कर सकी। एबटाबाद में वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा कलंदर लोधी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के ही तहसील नाजिम इसाक सलमानी मैदान में आ गए। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा किया। तहसील नाजिम के अलावा PTI के कारकुनों समेत हमायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से जानते हैं मजीद हमारे नुमाइंदे हारून तनौली से। हारून, बताइएगा ये क्या मामला है?
जी, ये गुज़िश्ता रोज जो वाक़या पेश आया था, सूबाई वजीर खुराक कलंदर लोधी की गाड़ी पर जो पथराव किया था, उसके सिलसिले में FIR कलंदर लोधी ने कटवा दी थी। उस FIR के ज़िमन में दूसरे रोज जो है वो गाड़ियों से मुसाफिरों को निकालकर उन पर FIR की जाती रही और उनको पकड़कर थाने लाकअप में बंद किया जाता रहा। इस पर इलाका कनावल की पूरी आवाम मुश्तइल हो गई थी, जिसकी वजह से तहसील नाज़म, क्योंकि इनका ताल्लुक भी यूनियन काउंसिल पेंट करगू खान से है, इन्होंने PTI के सेटिंग मिनिस्टर के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करते हुए कहा कि मैं हल्के की आवाम के साथ हूं। आज एक बहुत बड़ी रैली जो है वो आई, उन्होंने 17 जो लोग जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी थी उनकी जमानतें करवाई। रखिएगा। बहुत शुक्रिया हारून तनौली अपडेट करने के लिए। अहम खबर आपको देते हैं, लाहौर में एंटी करप्शन हुकाम ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे में करोड़ों रुपए की करप्शन पर नेस्पा के जनरल मैनेजर सुहेल मजीद और असिस्टेंट मैनेजर वसील अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? मिशेल, ये ऑरेंज लाइन के ठोकर न्याज वे के करीब 2 पिलर से, पिलर नंबर 358 और 359, इनकी जो गहराई थी जमीन के अंदर 16.5 मीटर होनी चाहिए थी, लेकिन ये दोनों पिलर जो हैं बिलतरतीब 10 और 11 मीटर की गहराई पे डाले गए, जिसकी वजह से ट्रेन जो थी, अगर वो उसको चला दिया जाता तो ट्रेन ने यहाँ से गिर जाना था। जब वज़ीर पंजाब के इल्म में ये बात जो है कंसल्टेंट से, चाइनीज कंसल्टेंट से उन्होंने लाई, तो वज़ीर पंजाब ने फौरन एंटी करप्शन हुकाम को इनके खिलाफ इंक्वायरी करने का हुक्म दिया, जिसमें इंक्वायरी में इनका कसूर साबित होने पर जो सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन लाहौर ज़ुबैर इखलाक थे, उन्होंने आज इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से मजीद रिकॉर्ड भी बरामद हुआ है ऑरेंज लाइन ट्रेन से मुताबिक, और इनके खिलाफ अब मजीद तहकीकात जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आज शुजा अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको ही ले चलते हैं। और मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश भी करूंगा कि इसका नोटिस लें कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के नाम को मिसयूज किया गया और मीडिया में ये खबरें चलवाई गई। ये अहम है सुप्रीम कोर्ट की अपनी साख के लिए, और मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब इस मामले का नोटिस जो है वो भरपूर लेंगे। जो इसके अलावा हमने जो बात की है, हमने ये कहा है असगर खान केस के ऊपर इस हफ्ते इंशाअल्लाह ताला हम प्रोसीडिंग्स का आगाज कर रहे हैं। असगर खान केस क्या है? 1990 के इंतखाबात में धांधली हुई, पीपल्स पार्टी को हराने के लिए उसामा बिन लादेन जो है उन्होंने पैसे दिए। उसामा बिन लादेन के पैसे नवाज शरीफ साहब ने खर्च किए इलेक्शन जीतने के लिए, बेनजीर भुट्टो शहीद की हुकूमत गिराने के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी खामोश बैठी हुई है। इस वक्त वो जंग भी PTI लड़ रही है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ा माफिया जो इस वक्त हुकूमत कर रहा है, जब तक आप उसकी बुनियादों को नहीं हिलाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और खासतौर पर जो इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाए गए उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अवार्ड्स मेला। वेलकम बैक। कश्मीरियों की जिद्दोजहद, आज़ादी और पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से मुसलसल हौसला अफजाई पर भारत खौफजदा हो गया। पहले इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई, फिर सोशल मीडिया और अब पाकिस्तानी चैनल्स पर ही पाबंदी लगा दी गई। काबिज भारत और उसकी कठपुतली हुकूमत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने में नाकाम। दुनिया में कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की बढ़ती हिमायत देखकर भारत बौखला गया। मजलूम अवाम की आवाज दुनिया तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करने लगा। मकबूजा कश्मीर की कठपुतली वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार के अहकामात पर तमाम पाकिस्तानी चैनल्स को बंद करने का हुक्म दिया। न्यूज़ कश्मीरियों की हिमायत करता आया है, हक और इंसाफ की जद्दोजहद की सही अक्कासी करता आया है। हुक्मनामे में इतराफ किया गया कि पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात से कश्मीरियों के हौसले बुलंद होते हैं। भारत याद रखे कि पाकिस्तानी चैनल्स को बंद करने से वो कश्मीरियों के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं निकाल सकता।
और सिर्फ यही नहीं, भारतीय सूरमाओं पर पाक फौज के शेर जवानों का खौफ भी तारी है। बीएसएफ के 16 अफसरों ने बॉर्डर पर ड्यूटी करने से ही इनकार कर दिया। भारतीय जवान सरहद पर ड्यूटी करने से खौफजदा हैं। इंडियन अखबारात के मुताबिक पैरामिलिट्री फोर्स के 60% से ज्यादा अफसरों ने बीएसएफ ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले 28 अफसरों को बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट की पेशकश की गई थी, लेकिन 16 अफसरों ने सरहद पर ड्यूटी से साफ इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीएसएफ एहलकारों से नारवा सलूक के मुतालिक फुटेजेस सामने आने पर भी जवान बॉर्डर फोर्स में शामिल होने से कतरा रहे हैं। लॉस एंजलिस में एमटीवी अवार्ड के रेड कार्पेट के दौरान यालाबारी के बाद मौसम खुशगवार हो गया, सितारों के चेहरे खिल उठे। फिल्म ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी ऑफ द ईयर, जबकि टीवी शो स्ट्रेंजर थिंग्स शो ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़े। हॉलीवुड के मारूफ सितारे टिकते हुए एमटीवी अवार्ड्स की तकरीब पर पहुंचे। सितारों ने मदाहों के साथ सेल्फीज भी बनवाई और गीले रेड कार्पेट पर शरारतें करते भी दिखाई दिए। ब्यूटी एंड द बीस्ट को मूवी ऑफ द ईयर, जबकि अदाकारा एमा वॉटसन को बेस्ट बिग स्क्रीन एक्टर अवार्ड से नवाजा गया। 13 साल मिली बॉबी ब्राउन को टीवी शो स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। एक्शन फिल्म सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस जनरेशन अवार्ड ले उड़ी। ट्रेवर नॉ ने बेस्ट होस्ट का अवार्ड लेते हुए हजारों जोक्स मुहैया करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। न्यूज़ के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newnetwork.pk। देखते रहिए न्यू न्यूज़।